हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं। क्या आप सभी लोग ठीक ठाक हैं। आप लोगों को क्या हमारा चेहरा दिख पा रहा है कि नहीं, हमारी आवाज़ सुनाई पड़ रही है कि नहीं सुनाई पड़ रही है बच्चों। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक सुंदर सा टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा बच्चों, टॉपिक का नाम पड़ा है बच्चों पदार्थों की अवस्थाओं पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो कापी और पेन उठा लीजिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, एकदम रेडी हो जाइए। तो आइए बच्चों चलते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं बहुत शार्ट में समझाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। देखिए बच्चों, तो माना मैंने कोई सॉलिड पदार्थ है, सॉलिड स्टेट में है, तो ये लिख लिया हमने सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट से हम किस में गए, लिक्विड स्टेट में, LIQUIED, लिक्विड स्टेट। इसके बाद गैसीय स्टेट, गैसियस, गैसियस स्टेट, या गैस में, किस में गए, गैस स्टेट, गैसियस स्टेट या गैस स्टेट, ऐसी अवस्था में। तो पुनः बच्चों देखिए, गैस से हम किस में आए, लिक्विड में आए। किस में आए, लिक्विड में आए, स्टेट। फिर लिक्विड से हम सॉलिड में आ गए। किस में आ गए बच्चों, सॉलिड में आ गए, सॉलिड स्टेट में आ गए। देखिए बच्चों, तो हर जगह पर क्या लगेगा, टेम्परेचर का, हर जगह टेम्परेचर मायने रखेगा स्टेट को चेंज करने में। किसको, स्टेट को चेंज करने में टेम्परेचर। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, यानी कि हीट देंगे। क्या देंगे, हीट। हीट, हर जगह हीट होगी, यहाँ भी हीट, हीट का प्रभाव होगा, यानी कि तापमान का। फिर इससे जब लिक्विड में आएंगे तो हीट कम होगा, यानी कि शीतलता। यहाँ पर क्या होगी, शीतलता होगी, यानी कि कंडेंसेशन या फ्रीजर लगा दें। यहाँ पर भी हीट, यानी कि हीट कम होगी। हीट क्या हो जाएगी, कम होगी। तो यहाँ लिख दीजिए शीतलता। तो यहाँ पर भी क्या होगी, शीतलता। तो देखिए बच्चों, यदि कोई सॉलिड स्टेट में सबस्टेंस है, सॉलिड स्टेट में कोई भी मैटर है, तो उस मैटर को हम लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करेंगे बच्चों, तो हीट करेंगे तो यानी कि जब कोई एनी सब्सटेंस चेंज इन, एनी सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, दिस प्रोसेस नोन एज फ्यूजन। क्या कहलाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी यानी कि प्रोसीजर होगा, प्रोसेस होगा, वो यानी कि क्या कहलाएगा, फ्यूजन कहलाएगा, यानी कि संगलन कहलाएगा। क्या बच्चों कहलाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस चेंज होता है तो वो प्रोसीजर फ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि संगलन। बच्चों क्या कहलाता है, संगलन, यानी कि ये प्रक्रिया संगलन कहलाएगी। वट, यानी कि जो हमने टेम्परेचर दिया, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, तो वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, यानी कि उसी टेम्परेचर को हम क्या कह देंगे,
वही तापमान को क्या कह देंगे हम, यानी कि गलनांक कह देंगे, मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे बच्चों। क्या कह देंगे, यानी कि जो टेम्परेचर, जो हीट दिया है हमने, उसी को हम क्या कह देंगे, गलनांक। ये डिफिनीशन हो गई गलनांक की, यानी कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, यहाँ लिख दीजिए द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, ए ठोस अवस्था। ये बच्चों गैस जानते ही हैं आप लोग, लिक्विड यानी कि द्रव, सॉलिड यानी कि ठोस। तो देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में चेंज होता है तो वह प्रक्रिया संगलन कहलाती है, तथा जिस तापमान पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस ताप को हम क्या कहेंगे, गलनांक कह देंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहेंगे, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक कह देंगे। क्या कह देंगे, गलनांक। फिर जब कोई लिक्विड हमारा गैसीय स्टेट में चेंज होता है, यानी कि द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में कोई भी पदार्थ चेंज होता है तो ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, इवोल्यूशन यानी कि बाष्पीकरण। क्या कहलाएगा, बाष्पीकरण कहलाएगा, बाष्पीकरण, बाष्पीकरण कहलाएगा। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कहलाएगा। फिर जब कोई यानी कि गैसीय स्टेट से यानी कि लिक्विड फॉर्म में कोई भी पदार्थ चेंज होता है, गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में, यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर को हम कम करते चले जाएंगे तो यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये प्रक्रिया क्या है, कहलाएगी, कंडेंसेशन कहलाएगी, कंडेंसेशन, 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 कंडेंसेशन यानी कि संघनन, संघनन क्या कहलाएगी, संघनन कहलाएगी। फिर देखिए बच्चों, ये तो कंडेंसेशन हो गया, या इसको भी हम द्रवीकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, द्रवीकरण, द्रवीकरण, द्रवीकरण। फिर देखिए आगे बढ़िए, यदि कोई भी लिक्विड हमारा सॉलिड स्टेट में आता है, लिक्विड हमारा किस में आता है, सॉलिड स्टेट में। जब कोई द्रव अवस्था में पदार्थ सॉलिड अवस्था में, सॉलिड स्टेट में आता है यानी कि ठोस अवस्था में आता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हिमीकरण कहलाती है। हिमीकरण, हिमीकरण क्या कहलाएगी, ये प्रोसीजर पूरा क्या कहलाएगा, हिमीकरण कहलाएगा। बच्चों क्या कहलाएगा, हिमीकरण, हिमीकरण, हिमीकरण। तथा जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड हमारा सॉलिड स्टेट में आया है वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, यानी कि वो तापमान क्या कहलाएगा, वो तापमान कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, वो तापमान हमारा कहलाएगा हिमांक। बच्चों क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा, हिमांक, हिमांक कहलाएगा। अब देखिए हिमांक को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम पुनः यानी कि इसको दोहराते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब कोई ठोस यानी कि द्रव्य में परिवर्तित होगा तो क्या करेगा, गलेगा। क्या करेगा, गलेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गलन कहेंगे। यानी कि गलेगा तो यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई गलेगा, हम कोई भी बर्फ़ लें, हम बर्फ़ को थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएं, वो पानी में चेंज होगी, तो क्या हमने टेम्परेचर बढ़ाया, उसी को
मेल्ट, यानी कि मेल्ट मीन्स पिघलना होता है, गलना होता है, उसी को हमने कह दिया मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि गलन प्रक्रिया, जब कोई ठोस द्रव में चेंज होता है तो इस प्रक्रिया को जब गलता है तो गलन प्रक्रिया, ये फ्यूजन या संगलन। तो जिस टेम्परेचर पर गलता है वही गलनांक कहलाएगा, टेम्परेचर। फिर जब इस लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाता है तो लिक्विड क्या होता है, वाष्प में चेंज होता है, तो वही वाष्पीकरण, इवोल्यूशन कह दिया। फिर जब गैस को हम लिक्विड में चेंज करेंगे, जैसे जलवाष्प है हमारी, रात दिन में जलवाष्प बनती है, टेम्परेचर डाउन होता है तो वही सुबह को पानी में चेंज हो जाती है, तो वही लिक्विड में चेंज हो गया। तो ये यानी कि इसको कहेंगे संघनन। संघनन मीन्स होता है जुड़ना, ठीक है। तो वही यानी कि जलवाष्प किसमें यानी कि चेंज हो गई, पानी में चेंज हो गई, वाटर में चेंज हो गई, इसी को हमने संघनन कह दिया। जब यानी कि लिक्विड से सॉलिड बनता है, अब सभी लोग जल रखते हैं किसमें, फ्रीजर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, जल रखते हैं, सुबह देखते हैं बर्फ़ बन गई, तो क्या है, उसे हम कहते हैं फ्रीजर। तो इसका मतलब जब फ्रीजिंग किया हमने, यानी कि ठंडा किया, इसी के नाम पर फ्रीजर पड़ा है। फ्रीजिंग मीन्स जमना, यानी कि वो जमाने का कार्य करता है। तो इसीलिए जिस टेम्परेचर पर कार्य करता है तो उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट, तथा इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, यानी कि फ्रीजिंग, क्या कहेंगे, फ्रीजिंग या हिमीकरण, ठीक है। एक पॉइंट और बचा है बच्चों, कोई भी यदि यानी कि सॉलिड है, यदि कोई सॉलिड है डायरेक्ट, यानी कि जब उसको हीट किया जाता है डायरेक्ट, वो किस में चेंज होता है बच्चों, डायरेक्ट किस में चेंज होता है, गैसियस स्टेट में, गैसियस में, गैस में चेंज हो जाता है। कोई भी सॉलिड है, देखिए बच्चों, कोई भी सॉलिड है और सीधे कन्वर्ट होता है गैस में, किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। जब उसको हीट किया जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, यानी कि जब किसी सॉलिड को हीट किया जाता है डायरेक्ट, बगैर यानी कि मेल्टिंग हुए, डायरेक्ट गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वो प्रोसीजर स्टूडेंट्स सब्लिमेशन कहलाता है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहलाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल नौशादर, नौशादर, नौशादर को आप जब गर्म करेंगे तो डायरेक्ट यानी कि वो गैस में चेंज हो जाएगा। कपूर, कपूर लीजिए, कपूर को भी जब आप गर्म करेंगे तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, तो इसमें सब्लिमेशन होता है। तो जब कोई ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है बगैर पिघले, तो इस प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपूर। दूसरा बच्चों, यानी कि जब कोई यानी कि लिक्विड को हम हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट करेंगे, वो जब लिक्विड हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में चेंज होने लगेगा, वो कहलाएगा वाष्पीकरण, इवोल्यूशन। वट, यानी कि जब किसी यानी कि लिक्विड को, जब किसी लिक्विड को हम किस में चेंज करेंगे, जब किसी लिक्विड को हम यानी कि इतना हीट करेंगे कि वो द्रव बॉइलिंग होने लगे, वो द्रव क्या होने लगे, बॉइल होने लगे। तो जिस यानी कि टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉइल होने लगता है तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या है, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स होता है बच्चों यानी कि क्वथनांक। क्या होता है, क्वथनांक। तो वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। वह टेम्परेचर, वह तापमान, वह तापमान जिस पर कोई द्रव, जिस पर कोई द्रव, कोई द्रव, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, उबलने, उबलने यानी कि बॉइल होने लगता है। क्या होने लगता है, बॉइल, बॉइल होने लगता है, उबलने लगता है,
क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो स्टूडेंट, जायज़ हमारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक ग्राफ के हिसाब से या रिएक्शन के माध्यम से मैंने आप लोगों को इसमें समझाया कि क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होता है फ्रीजिंग, क्या होता है कंडेंसेशन, क्या होता है इवोल्यूशन, क्या होता है बच्चों सब्लिमेशन एंड क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इन डिफिनीशनों को बच्चों शायद आप लोगों के माइंड में कुछ समय तक रहनी चाहिए, उम्मीद है हमेशा के लिए रहेंगी। तो बच्चों एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ। सॉलिड से लिक्विड में, यानी कि हिंदी में पढ़िए, ठोस से द्रव में जाता है। कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में जब चेंज होगा, जब वो गलेगा। गलेगा का मतलब जिस, यानी कि गलने की प्रक्रिया को हम ही फ्यूजन कहते हैं, संगलन कहते हैं। तो जब कोई ठोस द्रव में चेंज हो जाता है तो इस प्रक्रिया को फ्यूजन कह देते हैं, बहुत सरल है, या गलन कहते हैं। तथा इस जिस टेम्परेचर पर यानी कि कोई ठोस गलता है तो उसे हम गलनांक कहते हैं। यहाँ पर वही है, लिक्विड से जब गैस स्टेट में कोई भी चेंज होता है तो क्या गैस एक वाष्प है, तो यही को हमने क्या कह दिया, यानी कि वाष्पीकरण, यानी कि ये प्रक्रिया वाष्पीकरण हो गई। जब यानी कि गैस से लिक्विड में आया तो कंडेंसेशन हुआ, यानी कि संघनन मीन्स जुड़ना होता है, यानी कि गैस के अणु पास होते हैं द्रव की तुलना में। तो इसीलिए क्या है बच्चों, गैस के अणुओं को पास लाया गया और उनका यानी कि कंडेंसेशन हो गया, यानी कि संघनन हो गया, जिससे कि वो द्रव में चेंज हो गए। तो ये द्रवीकरण भी इसे कहते हैं। जब यानी कि गैस से द्रव में चेंज हुआ तो द्रवीकरण या कंडेंसेशन। जब लिक्विड हमारा सॉलिड में आया तो इसी को हमने क्या कह दिया, लिक्विड। कब, यानी कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि बर्फ, जल से बर्फ बनती है तो जल को हम फ्रीजर में रखते हैं, तो फ्रीजर में रखते हैं तो वो जम जाता है, यानी कि फ्रीजिंग हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो फ्रीजिंग होता है तो उसी को हमने फ्रीजिंग कह दिया, हिमीकरण कह दिया। तथा जिस टेम्परेचर पर फ्रीज हुआ है वाटर हमारा सॉलिड में, यानी कि जम गया है, तो उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमने बताया है जब किसी लिक्विड को हीट किया जाता है, बाष्पन से ऊपर अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, बाष्पन से ऊपर अधिक ताप पर जब गर्म किया जाता है, जब वो बॉयल होने लगता है, जिस टेम्परेचर पर बॉयल होने लगता है द्रव, तो वही यानी कि टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। उसी को हिंदी में कहते हैं बच्चों क्वथनांक। तो बच्चों अगर हमारा टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें तथा अधिक से अधिक लोगों के पास, अपने भाइयों के पास, ठीक है, अपने जो भी रिलेटिव हैं उनके पास शेयर करिए, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों वीडियो को देखने के लिए।